ये डैंड्रफ या खुश्की पैदा कैसे होती है सर के बालों में स्पेशली, या पूरे जिस्म में भी कई लोगों को होती है? ये डैंड्रफ होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है? देखें, जो जिस्म की खुश्की है वो डैंड्रफ से मुख्तलिफ है। डैंड्रफ बेसिकली हम कहते हैं जब हमारे सर में, आईब्रोज में, कानों के पीछे, दाढ़ी में, मूँछों में और सीने के सामने जब खुश्की की एक तह एक ग्रीजी स्केल की शक्ल में जम जाए और जब हम रिमूव करें तो वो आसानी से उतर के नीचे से नॉर्मल स्किन या हल्की सी रेड निकले, इसको हम जो है ना डैंड्रफ कहा जाता है। इस डैंड्रफ बेसिकली हमारे नॉर्मली हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने कुछ जरासीम और फंगाई जो है वो पैदा किए हैं जो कि जिस्म पे रहते हैं हमारी जिल्द, उनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जो हमारे सर में और जो जिन जगहों का मैंने नाम लिया, इन जगहों पे नॉर्मली रिजाइड कर रहे होते हैं, हम उनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। वो नॉर्मली रह रहे होते हैं और उनका रहना ज़रूरी है। ठीक है। होता ये है कि जब किसी वजह से, अब वजह क्या हो सकती है, उसमें हमारे सर और दाढ़ी की जिल्द में, सीने की जिल्द में चिकनाई ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, वही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चिकनाई बनाने वाले गुदूद हैं वो हाइपर एक्टिव हो, तो वो मौका फराहम करते हैं इस फंगस को ग्रो करने का। जब ये रैपिडली ग्रो करने का, और फिर ये ग्रो करके इस सारे सर को और जो मैंने हिस्से बताए उनको लपेट में ले लेती है। साथ फिर जब हम खारिश करते हैं तो स्क्रैच की वजह से वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, बालों की जड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये फिर एक स्टेज वाइज जो है ना ये बढ़ती जाती है और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाती है। तो सब डैंड्रफ इज द मोस्ट माइल्ड फॉर्म। ठीक है सर। स्केलिंग जब इसमें बढ़ जाए तो उसको हम सिबोरिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद सिर्फ इन्फेक्शन हो जाए तो वो फॉलिकुलाइटिस में या इन्फेक्टेड सिबोरिक डर्माटाइटिस कहलाता है। तो हम अगर जो इसकी बिल्कुल बेसिक स्टेज है उसी को कंट्रोल कर लें तो इतने आगे हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या सर ये बालों के गिरने का सबब भी बन सकती है? कंट्रीब्यूट करती है। देखें, बाल जो है अगर ऑलरेडी गिर रहे हों और सर में खुश्की बढ़ जाए तो वो उसको बढ़ा देती है, लेकिन डायरेक्ट इसका डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि हम ये वजह बन सकती है। बाल गिरने की और वजूहात हैं, उनमें वो फिर एक अलहदा चैप्टर होता है, लेकिन हमें अभी इस वक्त डैंड्रफ पे जो है वो फोकस करना है। तो डैंड्रफ को ट्रीट बड़े आसानी से किया जा सकता है। मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द शैम्पूज जो है ना उनमें कोई ना कोई एंटी डैंड्रफ एलिमेंट मौजूद होता है। किसी में सेलेनियम सल्फाइड है, किसी में जिंक पायराथायोन है, किसी में कीटोकोनाजोल है। ये सब बड़े अच्छे तरीके से डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ शैम्पू जो है ना वो इस्तेमाल का तरीका जो है वो गलत है। हम क्या करते हैं कि शैम्पू लगाया, झाग बनी, धो दिया। जब हमारे सर में खुश्की होना तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें, ऐसी ब्रांड का जिसमें कोई एंटी डैंड्रफ एलिमेंट हो, जैसे जिंक पायराथायोन की बात की मैंने, या सेलेनियम सल्फाइड, और उसको हम बालों की जड़ों में पहले लगाएं बगैर झाग बनाए। खिला के हथेली पे लेके थोड़ा थोड़ा करके बालों की जड़ों में लगा के, जहां जहां खुश्की है, डैंड्रफ है, जिस्म वाली खुश्की नहीं, डैंड्रफ ये है, वहां लगा के उसको 5 से 7 अगर 10 मिनट तक लगा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद हम झाग बनाएं, झाग बना के उसको धो डालें। तो इस अमल से क्या होगा कि उसकी ग्रोथ जो है ना, ओवर ग्रोथ, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये नहीं का होगा कि खुश्की खत्म होगी, वो जो है वहीं रहेगी, फंगस जो इस खुश्की को कॉज करती है। तो उसमें हम यही है कि उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहें ना तो फिर ये होगा कि हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, वो वक्ती तौर पे ख़त्म भी हो जाएंगी, लेकिन फिर उसके और साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। तो इसमें यही है कि हम एक तो हमारे शैम्पू का तरीक़ाकार प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हम सर को ना धोएं। तीसरा ये कि हम टॉवल और हेयर ब्रश जो है वो स्विच ना करें, शेयर ना करें। उससे भी एक से दो, क्योंकि ये फिर अगर मेरा मिसाल के तौर पे मुझे डैंड्रफ है और मुझे है, मेरा ब्रश आप यूज़ करें तो चांसेस है कि आपके सर में अगर नहीं है तो ब्रश अपना अलहदा रखें, टॉवल अपना अलहदा रखें। तो उससे जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो मैंने बताया शैम्पू, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो ये अंडर कंट्रोल रहती है। लेकिन अगर ये एडवांस स्टेज में चली गई, जिसको हम सिबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, या वो किसकी और शक्ल है, तो फिर सिबोरिक डर्माटाइटिस को ट्रीट करने का और तरीका है।
उसके लिए फिर हम डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। तो क्या सर शैम्पू जो है ये रोज करना चाहिए इंसान को, या ये इसका भी कोई तरीकाकार है? शैम्पू जो है डॉक्टर साहब वो बेसिकली डिटर्जेंट ही समझें आप। शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है क्लींजर। हमने क्लींजिंग करनी है अपने सर की जिल्द की या जो भी हेयरी एरियाज है उनके जिल्द, तो इसको डेली करना मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। ऑल्टरनेट डे या 2 दिन बाद कर लिया जाए तो दैट वुड बी अनफ। और जो मेडिकेटेड हम एडवाइस करते हैं, हम जब पेशेंट का अंडर कंट्रोल आ जाती है खुश्की तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप इसको वंस वीकली भी कर लेंगे तो ये आपके अंडर कंट्रोल रहेगी। यानी कि डेली शैम्पू जो है वो भी नुकसानदेह हो वो भी सकता है, बालों की कि आप 1-2 दिन बाद उसको जो है जी हाँ, बालों के टेक्सचर को डैमेज करेगा, स्किन को और ज़्यादा वो ड्राई करने का सबब बनेगा। और जाहिर है फिर उसमें जब बालों के टेक्सचर को डैमेज करेगा तो बाल ड्राई हो जाएंगे, लस्टरलेस हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, गिरेंगे। तो मुख्तलिफ पहलू इसमें देख के उस हिसाब से हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू ढूंढना जरा मुश्किल काम है, तो उसमें घरेलू टोटका क्या हो सकता है सर? कौन सी चीज जो है वो इसको कंट्रोल कर सकती है या कम कर सकती है? जी जी बिल्कुल। असल में इसमें मुख्तलिफ लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखने में आया है कि कुछ लोग दही और तेल को मिक्स करके लगाते हैं सर में। इसका मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं चूँकि गांव की पैदाइश हूँ, गांव में मैंने अपने बूढ़ों को जो है वो लस्सी से नहाते देखा। जी सर। कि बाकायदा लस्सी का इस्तेमाल करते थे सर को धोने के लिए, और उनका सर बिल्कुल साफ और हेल्दी बाल होते थे। जी सर। उसके पीछे भी यही मिथ है कि लस्सी में चिकनाई भी थोड़ी बहुत होती है और दही का भी एलिमेंट होता है, तो उससे जो है वो सर धोना काफ़ी सूदमंद होता था। तो ये किया जा सकता है अगर किसी के घर में लस्सी वाफिर मिकदार में है। अब तो खैर पीने को बहुत कम मिलती है। अगर नहाने, लेकिन हमारे देहात में अभी भी लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। नहाने के लिए अगर है तो वो कर ले, तो कोई एटलीस्ट इसका इन चीज़ों का नुकसान नहीं है ना। मिसाल के तौर पर हम मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने तौर पर कोई दवाई लोशन लगा लें, कोई शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दें, उसका तो डेफिनेटली कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। अब दही और तेल अगर लगाते हैं हम या लस्सी से नहाते हैं तो उसका एटलीस्ट नुकसान तो नहीं है। एक और रेमेडी जो है ना, उसको मैंने पर्सनली देखा है, कुछ लोग यूज करते हैं जिनमें जो होता है ना एसिटिक एसिड, सिरका जो होता है, जी सर, सिंथेटिक सिरका जो है ना, इसको बहुत डाइल्यूट करके जो है वो सर में अगर लगाया जाए इस मिकदार में कि सर को चुभन ना हो, क्योंकि एसिटिक एसिड है। जी सर। तो इसको डाइल्यूट इतना किया जाए कि इसकी चुभन महसूस ना हो सर में, और इसको थोड़ी देर लगा के धो लिया जाए तो इससे भी खुश्की जो है वो कम हो जाती है। अगर ये भी मतलब करना चाहें आंखों को बचा के, तो ये भी काफी सिरके का इस्तेमाल भी सूदमंद हो सकता है। इसमें पतली कंडीशन में उसको मजीद पतला करके उसको डाइल्यूट करके अगर लगाया जाए। सर बहुत शुक्रिया।